अमावस्या तक यह 15 दिन जो है पितरों का पक्ष रहता है। लेकिन श्राद्ध का पक्ष जो होता है वो मध्याह्न के समय में पितरों की भक्ति होती है। आपने पूछा पंचबली, पंचबली की विधि विधान है या तो पितरों को याद नहीं करना चाहिए। सोसाइटी मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त पर्वों का दौर चल रहा है और तमाम तरह के पर्व, क्योंकि अब जो है आश्विन आने वाला है, आश्विन के पूर्व में ही लगातार पर्वों की तैयारियां चल रही है। वैसे में विश्व प्रसिद्ध पर्व एक है, वो है पितृपक्ष। वो पितृपक्ष अपने पूर्वजों को लोग पिंडदान करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णुपद गया फल्गु नदी के तट पर, वहाँ विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए। ऐसी स्थिति में पिंडदान कैसे किया जाता है, पंचवटी क्या होता है, मृत्यु के उपरांत अगर तारीख नहीं मालूम है, उस स्थिति में कैसे पिंडदान करना है, ये तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दों से हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे बीच हैं पंडित मुन्ना शर्मा जी। हम तमाम चीज़ों से जानकारी इनसे लेते हैं। बाबा प्रणाम। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। पितृपक्ष मेला का तैयारियां जोर शोर से चल रही है बाबा। पितृपक्ष मेला क्या है? देखिए, आश्विन पक्ष के शुक्ल पक्ष की जो है प्रतिपदा के दिन से लेकर अमावस्या तक यह 15 दिन जो है पितरों का पक्ष रहता है। और पितरों के पक्ष में पितरों की विशेष भक्ति, श्रद्धा, यह पुण्य फलदायक है। पितृ अगर प्रसन्न रहते हैं तो घर में सुख, शांति और वंश की वृद्धि होती है। देवता प्रसन्न रहते हैं तो आपको धन की वृद्धि होती है। और पितृ प्रसन्न रहते हैं तो जन की प्रसन्न वृद्धि होती है। जन मतलब परिवार। पितृ को अगर पोता पड़पोता रहेगा, बेटा रहेगा, तो उनकी श्रद्धा भक्ति बनी रहेगी। और धन रहेगा तो आपको पूजा पाठ, देवी देवता की कृपा बनी रहेगी। तो आप पितृपक्ष की सवाल अच्छी है। इस बार 15 दिन का पितृपक्ष है। तिथि ना कोई घटी है ना बढ़ी है। प्रतिपदा से लेकर आपको 7वीं तिथि तक समय का अंतर है। समय का अंतर मतलब मैं कहना चाहता हूँ या 8:30, 9:30, 10 के बीच का ही अंतर है। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाती है। लेकिन श्राद्ध का पक्ष जो होता है वो मध्याह्न के समय में पितरों की भक्ति होती है। मध्याह्न का मतलब 11 बजे के बाद भोजन की विधान है। और इसलिए जो भोजन पितृपक्ष में ब्राह्मण को कराया जाता है वह 11:30 बजे के बाद ही कराना उचित ज़्यादा रहता है। लेकिन आज के परिवेश में, आज के समय के अनुसार कुछ समय में परिवर्तन हो गया है। अनेक लोगों, परिवार के सदस्यों को अपने अपने स्थान पे कार्य में संलग्न होना पड़ता है। तो संलग्न होने के लिए समय का परिवर्तन रहता है। इसलिए पितरों की भक्ति जो है, आप पितृ में तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तर्पण का महत्व है। ये अपने पूर्वजों को याद कर कर, जिनको वंशावली याद रहती है, मृतक प्राणी के लिए जल दिया जाता है और उनकी तृप्ति की कामना की जाती है, मोक्ष की कामना की जाती है। और आपने सवाल किया जिसको तिथि याद नहीं है वो कब करे। देखिए, एकम से लेकर अमावस्या तक अगर किसी को तिथि याद है, अपने माता पिता, भाई बंधु, किसी का भी श्राद्ध दूसरों का भी करने का अति महत्व होता है, फल मिलता है। और अगर याद तिथि नहीं है तो अमावस के दिन विशेष पितरों की पूजा होती है। आप अमावस के दिन किसी भी परिवार के मृतक प्राणी का सदस्य का तिथि अगर याद नहीं है तो आप अमावस के दिन उसका स्नान आदि कर कर पवित्र होकर गंगा के तट पर घर पे पितृ तर्पण करें। उसके बाद भोजन कराएं। भोजन की व्यवस्था से ब्राह्मण तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पितरों को प्राप्ति होता है। दूसरी बात आपने पूछा पंचबली। पंचबली की विधि विधान है कि हम लोग जो ब्राह्मण को भोजन श्राद्ध के निमित्त कराते हैं तो पंचबली जो है वो निकाला जाता है। अब उसमें पंचबली किस किस का निकलता है तो गौ के लिए ग्रास निकलता है, काक बलि कौवे के लिए निकलता है, कीट पतंग आदि यानी कि आपको जीव जंतु जो कीट मकोड़े हैं उनके लिए दिया जाता है। और अंतकाल
अतिथियों के लिए भी यह उसमें ग्रास निकलती है। ये 5 प्रकार की बलि है, पंचबली उसी को कहते हैं। गया श्राद्ध जिनका हो गया हो, ये महत्व और एक आता है, जिनका गया श्राद्ध हो गया हो उसमें पंचबली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो पंचबली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप गौ के निमित्त भी दे सकते हैं, उसके बाद ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। उसमें तिल कौए की देने की महत्व नहीं है, पंचबली के महत्व ये है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक होगा अमावस के बाद पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के तिथि में मरते हैं तो उनका श्राद्ध कब होता है? तो श्राद्ध जो है, जो नाना पक्ष करना चाहता है या अपने माता पिता के पूर्णिमा के दिन मृत्यु होती है तो श्राद्ध पूर्णिमा के दिन आरंभ हो जाता है। उनकी तिथि पूर्णिमा ही के दिन से आरंभ होता है। और श्राद्ध जो गया श्राद्ध करते हैं वो 17 दिन का भी गया श्राद्ध करते हैं। पूर्णिमा से लेकर प्रतिपदा जब नवरात्र कम आता है उस दिन तक गया में श्राद्ध की विधान है। इसलिए गया तृप्ति भी पितरों की मोक्ष का कारण है। और ये लोग कहते हैं कि गया श्राद्ध कर दिया तो पितरों को याद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप गया श्राद्ध करने के बाद भी पितरों के उद्धार के लिए, भक्ति के लिए, परिवार के वंश की वृद्धि के लिए पितरों की भक्ति हमेशा करना चाहिए, जिससे परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य और प्राप्ति होती है। कामना पितृ प्रसन्न होते हैं अपने परिवार के जन से खुशी रहने से, और वो आशीर्वाद देते हैं। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि वंश की वृद्धि हो, भगवान में वृद्धि है, श्रद्धा है तो आप देवी देवताओं के पूजन कीजिए, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोनों के महत्व अलग अलग हैं। ये थे पंडित मुन्ना शर्मा जी, और पितृपक्ष के बारे में विस्तार रूप से चर्चा हुई है। और इस बार भी 15 दिनों का पितृपक्ष का कार्यक्रम है। और